फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और एलटी लैब में एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड कलेक्शन। ब्लड कलेक्शन कैसे किया जाता है और कौन सी वेन से किया जाता है, और जब हम ब्लड कलेक्शन करते हैं तो स्पिरिट शॉक से हम स्किन को कैसे ड्राई करते हैं। नेक्स्ट, सैंपल लेने के बाद हमको कैसे वायल में सैंपल ट्रांसफ़र करना चाहिए, जिससे ट्रांसफ़र करने से हमारे हेमोलाइज सैंपल होने के चांसेस कम हो, और पेशेंट की हम कौन सी वेन से लें जिसको पेशेंट को कम पेन फील हो और हमारा सैंपल प्रॉपरली आ जाए। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हमें हाथ से ब्लड लेना चाहिए, और जो हमारी हाथ में 3 वेन्स होती हैं, सेफेलिक, बेसिलिक और मिडल कोवाइटल, तो मोस्टली हमें मिडल कोवाइटल वेन से सैंपल लेना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा स्प्रिट्स ऑफ कॉटन है उसे हमें अच्छे से ड्राई क्लीन करने के बाद निडल को इंजेक्ट करना चाहिए, और प्रॉपरली हाथ हैंड फोल्ड करके फिर जो हमारी सैंपल है उनको ट्रांसफ़र करना चाहिए स्मूथली। फ्रेंड्स, ये एक पेशेंट हमने लिया है। आज हम इसके ऊपर ब्लड कलेक्शन करके आपको बताने वाले हैं कैसे क्या करना होता है। सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हमें पेशेंट की आस्तीन ऊपर करानी होती है। उसके बाद हमें देख पोजीशन लेनी होती है कि हमें ब्लड सैंपल कौन से हाथ से लेना है और किस जगह से लेना है। मोस्टली हमें ये जो कोनी होती है यहीं से ब्लड सैंपल लेना होता है, और हमें पहले टॉर्निकेट बांधना होता है ताकि जिससे वेन ऊपर आ जाए। टॉर्निकेट इसको अंदर लगा के और ये पकड़ के खींचना होता है। ये खींचने के बाद हमें वेन को फ़ील करना है और पेशेंट को कहना है वो अपनी मुट्ठी बंद कर ले। और जब पेशेंट मुट्ठी बंद कर लेता है तो वेन ऊपर अच्छे से प्रॉपर आ जाती है। मिडल कोवाइटल वेन सबसे ज़्यादा मोटी होती है, इसलिए यहाँ से ब्लड लेना ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे कि पेशेंट को दर्द भी ना हो और हमारा ब्लड प्रॉपर आ जाए। आइए मैं मार्कर से आपको बताता हूँ। ये हमारी मिडल कोवाइटल वेन है, ये सेफेलिक वेन है और ये बेसिलिक वेन है। मोस्टली हमें मिडल कोवाइटल से ही सैंपल लेना है। ये सबसे ज़्यादा मोटी होती है और इसमें निडल ईज़िली चली जाती है। और उसके बाद हमको प्रॉपर एक जो वेन है मिडल कोवाइटल को हम अच्छे से पोजीशन भी बना लेते हैं, और वहाँ से जो सिरिंज होती है वो अच्छे से ग्रिप बन के रुक भी जाती है। इसलिए बेसिलिक या सेफेलिक वेन को हम बाद में ओकेशनल रखते हैं, और हम बताते हैं कि स्प्रिट सॉक से कैसे वेन को क्लीन करते हैं जिस जगह हम इंजेक्ट करेंगे। फर्स्ट हमें कॉटन रख के और घुमाते हुए पीछे की तरफ आना है जहाँ पे हमें इसको क्लीन करना है, ताकि एक इन्फेक्टेड जगह दूसरी जगह को टच ना कर पाए। जो साफ़ होता है आए वो बाहर की तरफ आ जाए, इसलिए हमें घुमाते हुए पीछे की तरफ आना है। जैसे जहाँ इंजेक्ट करना, ऐसे अगर हम करेंगे तो वो सब एक इन्फेक्टेड वाली जगह वापस उधर जाएगी तो फिर इन्फेक्शन होंगे, और वहाँ से अगर हम करेंगे तो वहाँ का इन्फेक्शन फिर यहाँ पे फैलेगा। इसलिए जो एक जगह का स्वैब है उसको हम वहाँ टिप पे रख के और घुमाते हुए पीछे की तरफ आ जाएंगे ऐसे, ताकि जो हमारा इन्फेक्शन वाला पार्ट्स है वो उस जगह को दूसरी बार टच ना हो और बाहर की तरफ स्वैप करते हुए आ जाएंगे। उसके बाद हमें एक न्यू सिरिंज लेना होती है, और सिरिंज को हम ओपन करने के बाद पहले उसको चेक कर लेते हैं कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कोई इशू तो नहीं है, और उसका जो लूमेन है निडल का ऊपर रखना है। और हम अपने सिरिंज को चेक कर चुके हैं। अब हम बताएंगे पेशेंट को जो मिडल कोवाइटल वेन है वहाँ पे इस तरीके से पकड़ेंगे और अपने थंब को जो निडल हुब होता है आगे उसके ऊपर रख लेते हैं। ये हमने रख लिया है, और उसके बाद हम 3 फिंगर से बैरल को पीछे करते हैं। अगर इस कंडीशन में पेशेंट का हाथ हिलता भी है तो निडल वेन से नहीं निकलेगी। और प्रॉपर कॉटन रख के हमको सिरिंज साइड में रखना है, और उसके बाद अंगूठे से पकड़ के, ये टॉर्निकेट है, इसका एक बटन है, बटन दबाते हैं ये टॉर्निकेट खुल जाता है। उसके बाद पेशेंट को पकड़ने के लिए बोलते हैं और उसको बोलते हैं अपना हाथ फोल्ड कर लो, और उसको 2-4 मिनट तक हाथ उसका प्रॉपरली फोल्ड करा के रखते हैं। उसके बाद जो हमने सैंपल लिया है उस पे प्रॉपरली अच्छे से कैप लगाते हैं, बी केयरफुली। और कैप लगाने के बाद हमको एक ट्यूब में आराम से करना होता है जिससे हमारा सैंपल हेमोलाइज़ नहीं हो। निडल से अगर हम सैंपल ट्रांसफ़र करेंगे तो हेमोलाइज़ हो जाएगा, इसलिए हम निडल हटा के डायरेक्ट सिरिंज से ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे हमारे हेमोलाइज़ के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। अगर हमारी कोई ट्यूब एंटीकोएगुलेंट्स हैं तो हमें ब्लड लेने के बाद उसको प्रॉपरली मिक्स कर लेना चाहिए, जिससे हमारा जो एंटीकोएगुलेंट्स ट्यूब के अंदर है और जो ब्लड में है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर पेशेंट का हमें प्रॉपरली नाम, उसकी उम्र, उसका टेस्ट और उसकी एज
और कौन से डिपार्टमेंट की ट्यूब है वो सारी चीज़ मेंशन करना चाहिए, जिससे कि पेशेंट के टेस्ट के लिए ट्यूब आगे भेज दी जाए। तो फ्रेंड्स ऐसे हमें एक ब्लड कलेक्शन करना करना होता है लेबोरेटरी में, और हमको ध्यान रखना होता है जो लूमेन है, जो अंगूठा होता है हमारा, अंगूठे से हम पेशेंट के अंदर जो हाथ निडल होती है उसको वहाँ पोजीशन पकड़ के एक टाइट से अंगूठे से पकड़ लेते हैं, जिससे अगर पेशेंट का हाथ हिले भी तो वो कहीं जा ना पाए। अगर पेशेंट का हाथ हिला इस कंडीशन में तो हमारे निडल हटने के पूरे चांसेस होते हैं, इसलिए हमें अंगूठे से टाइट पकड़ के रखना चाहिए ऐसे। और उसके बाद जो हमारा सैंपल है वो हमें मिक्स कर लेना चाहिए और प्रॉपर कैप लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का ब्लड कलेक्शन सैंपल था, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।